नेक्स्ट हेडिंग है आपकी ट्रांजिस्टर बायसिंग। किसी भी ट्रांजिस्टर को अगर आपको बायस करना है, बायस करने का मतलब होता है क्यू पॉइंट को सेट करना। अगर आपको किसी भी ट्रांजिस्टर को अगर बायस करना है तो ट्रांजिस्टर बायसिंग बेसिकली तीन तरीके से की जाती है। एक होता है आपका फिक्स्ड बायस, एक होता है वोल्टेज डिवाइडर बायस जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक होता है आपका कलेक्टर टू बेस बायस। सबसे पहले हम डील करेंगे फिक्स्ड बायस। यहाँ पर जो सर्किट आपका बना हुआ है, ये जो सर्किट है, दिस सर्किट करस्पॉन्ड्स टू अ फिक्स्ड बायस सर्किट। इस सर्किट के लिए अब आपको Q पॉइंट की वैल्यू को निकालना है। Q पॉइंट का मतलब होता है IC और VCE की वैल्यू। IC कामा VCE की जो वैल्यू है वो कहलाता है आपका पॉइंट। चलिए बायसिंग समझते हैं। बायसिंग समझने से पहले KVL के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। रूल नंबर 1, अगर रेजिस्टर के अंदर करंट एंटर कर रहा है तो जहां से एंटर कर रहा है वहां पे प्लस साइन, जहां से लीव कर रहा है वहां पे माइनस साइन। रूल नंबर 2, अगर बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी देके रखी है तो इसका मतलब है कि उसके पहले कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन होगी, और अगर बैटरी की नेगेटिव साइन देके रखी है तो इसका मतलब है उसके पहले कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन होगी। रूल नंबर 3, आप जब भी KVL लिखें तो जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप ऑकर हो तो उसको इक्वल टू के एक तरफ लिखें, और जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप ऑकर हो तो उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ लिखें। लेट्स सी कैसे हम इन तीनों रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमको पता है कि बेस के अंदर जो करंट जाता है वो होता है बेस करंट, एमीटर से जो करंट निकलता है वो होता है एमीटर करंट, और कलेक्टर के अंदर जो जाता है करंट वो होता है कलेक्टर करंट। बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी गिवन है, इसका मतलब इसके पहले कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन होगी। जब करंट इस रेजिस्टर के अंदर एंटर करेगा तो जहां से एंटर करेगा वहां पे प्लस साइन देंगे, जहां से लीव करेंगे वहां पे माइनस साइन। ये ड्रॉप बेस से लेके एमीटर का ड्रॉप कहलाता है VBE, और इसकी साइन फिक्स्ड रहती है प्लस से माइनस। जब करंट इस रेजिस्टर के अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पर प्लस साइन देगा, और जहां से लीव करेगा वहां पे माइनस। तो सबसे पहले आप इनर लूप या फिर बेस लूप में KVL अप्लाई करेंगे। On applying KVL in the base loop, कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं। एक इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब नेगेटिव से पॉजिटिव तो इक्वल टू के यहाँ पे लिख दिया मैंने, नेगेटिव से पॉजिटिव पोलैरिटी वोल्टेज, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव वोल्टेज कितना होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस विल बी द वोल्टेज। पर पॉजिटिव से नेगेटिव तो मैंने वो इक्वल टू के इस तरफ लिख दिया, that is IB into RB। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव तो VBE, तो प्लस VBE, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव तो प्लस IERE। दिस इज योर कंप्लीट KVL। मैं एक बार रिपीट करता हूं, जब भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप लें तो इक्वल टू के एक तरफ वैल्यू को डाल दें, और जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर करें तो इक्वल टू के दूसरी तरफ डाल दें। ऐसा करने से कभी साइन की मिस्टेक होकर नहीं होगी आपकी। चलिए नेक्स्ट वन। अब हम यहाँ पे एमीटर करंट को लिख देते हैं। एमीटर करंट इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। रिलेशन नंबर 1। रिलेशन नंबर 2, we know that IC is equals to beta times IB. IC is equals to beta IB. IE is equals to IB plus beta IB. तो IE is equals to IB कॉमन अंदर आ गया 1 plus beta। ये रिलेशन आप ध्यान में रखें। IE की जगह पर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया IB into 1 plus beta।
देखते हैं यहाँ पे डालने से क्या होगा। ये हो गया आपका IB इंटू RB प्लस VBE प्लस IB इंटू 1 प्लस बीटा टाइम्स RE इक्वल्स टू VCC। यहाँ से आप IB की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से IB की वैल्यू आएगी आपकी IB is equals to VCC minus VBE upon RB plus 1 plus beta times RE. This is the value of IB. अगर IB की वैल्यू आ गई है तो अगली स्टेप में IC निकाल दीजिए। IC is equals to beta times IB। तो यहाँ से आपको पहली स्टेप मिल जाएगी IC की वैल्यू। हमने देखा था Q पॉइंट जो होता है वो होता है IC कामा VCE। तो Q पॉइंट में से एक पॉइंट की वैल्यू आपको मिल गई IC की। अगर दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब VCE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम अब KVL लगाएंगे आउटर मोस्ट लूप में। लेट्स सी आउटर मोस्ट लूप में KVL कैसे लगेगी। आउटर मोस्ट लूप को कहा जाता है कलेक्टर लूप। कलेक्टर, चलिए कलेक्टर लूप में KVL लगाते हैं। करंट है तो जहां से एंटर कर रहा है प्लस साइन, जहां से लीव कर रहा है वहां पे माइनस साइन। VCE ये ड्रॉप लेना पड़ेगा, प्लस से माइनस VCE। फिर एक और ड्रॉप लेना पड़ेगा इस प्लस से लेके इस माइनस। चलिए इक्वल टू की साइन ली, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव VCC, पॉजिटिव से नेगेटिव ICRC, पॉजिटिव से नेगेटिव फिर इधर प्लस VCE, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लस IERE। यहाँ पे we know that IC is approximately equals to IE। जैसे वैल्यू पुट करी आपको मिली IC into RC plus VCE plus IC into RE equals to VCC। यहाँ से VCE की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो VCE की वैल्यू आएगी वो आएगी VCC माइनस IC into RC plus RE। तो आपको Q पॉइंट की दोनों वैल्यू मिल गई IC कामा VCE। आप इसके साथ में इसकी लोड लाइन भी प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी बायसिंग टेक्निक में उसकी लोड लाइन प्लॉट करनी है तो आप आउटर मोस्ट लूप में KVL का यूज करें। लोड लाइन बेसिकली आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज के बीच में प्लॉट होती है, IC वर्सेस VCE की वैल्यू के बीच। यहाँ पे अगर आप IC की वैल्यू 0 रखते हैं तो अगर आपने IC की वैल्यू अगर 0 रख दी तो VCE की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी आपकी VCC। और अगर आप VCE की वैल्यू 0 रख दें तो 0 इक्वल्स टू VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE। तो यहाँ से जो IC की वैल्यू मिलेगी वो होगी VCC डिवाइडेड बाय RC प्लस RE इक्वल्स टू IC। तो IC वाली एक्सिस पे जब आपने VCE को 0 रखा तो IC वाली एक्सिस पर एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट की वैल्यू होगी VCC अपॉन RC प्लस RE। इस पॉइंट की वैल्यू होगी VCC अपॉन RC प्लस RE। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो एक लाइन फॉर्म होगी, वो लाइन कहलाएगी